Good morning, friends. Standard 9th, chapter 2. लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम। लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम है। तो लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? P of x equal to G of x into Q of x plus R of x। तो बेटा P of x क्या है? डिविडेंड। P of x is a dividend and now G of x is a divisor and now Q of x is a question and now R of x is a remainder। कि सिंपल डिवीजन हम करते हैं बेटा, तो कैसे करते हैं आपको पता है बेटा कि नाउ 18 डिवाइड बाय 5, 18 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो नाउ 18 डिवाइड बाय 5, तो सुन रहा है 18 ही वो आपका P of x। P of x मींस क्या है? डिविडेंड। P of x इज अ डिविडेंड। किससे डिवाइड करना बेटा? 5 से। तो 5 वो आपका क्या? G of x इज अ डिवाइजर। या G of x, G of x is a divisor। तो 5 15 निकला, तो 5 is a 15, देखो 0, 8 minus 5 equal to 3, 8 minus 5 equal to 3, तो 3 मिला यहाँ। तो आपका क्या कौन सा क्वेश्चन आएगा? इज a Q of x। now 3 is a remainder is a R of x। तो is it clear कि P of x के फॉर्म में लिखना है कि P of x equal to G of x, P of x equal to G of x into Q of x plus R of x plus R of x। तो what is the P of x? P of x equal to 18 equal to G of x, G of x equal to 5 into Q of x equal to 3, 5 into 3 plus remainder equal to 3। तो क्या बेटा लेकिन शॉर्ट में क्या है? G of x into Q of x plus R of x करोगे तो क्या मिलेगा हमको बेटा? P of x। इज इट क्लियर हो गया बेटा? 5 is 15, 15 plus 3 equal to 18। क्लियर बेटा? एक है बेटा सिंपल, जैसे डिवीजन हम करते हैं 18 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब बेटा हमको जैसे मान लो कि बेटा आपके पॉलिनोमियल में डिवीजन कैसे करना है, तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हो या एक्चुअल डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? एक्चुअल डिवीजन मेथड। जब उसके स्टेप है डिफरेंट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो आपको दिया होगा P of x और G of x, कि P of x और G of x है बेटा, तो उसको अरेंज करना पड़ेगा किसके हिसाब से बेटा? डिग्री, बट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री। द फर्स्ट स्टेप वो है बेटा P of x और G of x, P of x और G of x is a descending order of that degree and they are writing the standard form। they are writing the standard form। तो क्या करना है बेटा? फिर से बता रहा हूं अभी कि P of x और G of x है डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो डिग्री है बेटा उसको अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री को अरेंज करना है किसको बेटा? P of x और G of x में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले कैसे मालूम बेटा? 3 2 1 और 0 के साथ। और इसके बाद स्टेप क्या दिया आपको बेटा कि डिवाइड द फर्स्ट टर्म, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड, जिसको बेटा डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को। डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के किसको बोलते हैं बेटा? डिविडेंड द P of x by the first term of the divisor। फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर किसके बेटा? G of x। ले जो आपको P of x का जो फर्स्ट टर्म दिया होगा बेटा उसको फर्स्ट टर्म किसका बेटा? G of x से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा? फर्स्ट हो गया बेटा क्लियर। फर्स्ट स्टेप क्या है? अरेंज करना है ऑर्डर में। सेकंड स्टेप क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। नाउ नेक्स्ट स्टेप है कि जो फर्स्ट टर्म आपको मिलेगा बेटा, फर्स्ट टर्म जो क्वेश्चन आएगा वो कि मल्टीप्लाई द डिवाइजर, जो डिवाइजर आ रहा है बेटा उसको मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। किससे डिवाइड करना है बेटा? याद रखना है मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन से एंड द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। इज इट क्लियर हो गया बेटा? देखो फिर से बताओ स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको अरेंज करना है पर कौन सा? डिग्री के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड है बेटा, डिविडेंड किससे डिवाइड करना है? डिवाइडर से डिवाइड करना है। जो आपका डिवाइजर आता है बेटा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? मतलब मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। जो आज हमारा क्वेश्चन आएगा वो अंदर वहां पे क्या करना है बेटा? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिविडेंड, ठीक है। अब वन बाय वन देखते हैं बेटा एग्जांपल के साथ। देखो आपको एग्जांपल दिया है, देखो ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है हमारा? डिवाइड द P of x, डिवाइड द P of x 3x plus 4x square plus 1 by G of x equal to -1 plus x। क्या है बेटा?
p of x equal to 3x plus 4x square plus 1 by g of x equal to minus 1 plus x। फर्स्ट स्टेप क्या बेटा अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री के हिसाब से p of x और g of x को आपको फर्स्ट स्टेप है बेटा। तो उसको देखो डिग्री क्या है 3x plus 4x square plus 1 है तो सबसे पहले क्या आएगा 4x square आएगा बेटा। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 ले 4x square ले p of x equal to 4x square plus 3x 4x square plus 3x plus 1 हो गया 4x square plus 3x plus 1 by g of x। तो उसको भी डिग्री में करना बेटा -1 plus x है देखो यहाँ पे डिग्री वाले। तो सबसे पहले क्या g of x इक्वल क्या है बेटा यहाँ पे g of x इक्वल टू x minus 1 इज इट क्लियर कि p of x इक्वल टू 4x square plus 3x plus 1 g of x इक्वल टू x minus 1। स्टेप नंबर 1 इज क्लियर। स्टेप नंबर में क्या है बेटा कि अरेंज किया है डिग्री के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री के हिसाब से क्या बेटा उसको अरेंज किया है एंड राइटिंग इन द स्टैंडर्ड वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया बेटा p of x इक्वल टू। अब स्टेप नंबर 2 उसको डिवाइड करना है इसको बेटा कि फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड तो डिविडेंड कौन सा है हमारा p of x एंड नाउ g of x हमारा कौन सा है डिवाइजर। तो फर्स्ट स्टेप में यहां पे लिख रहा हूं बेटा देखिए 4x square के 4x square upon x 4x square plus 3x plus 1 long division x minus 1। देखो बेटा ये हमारा p of x है ये आपका क्या है बेटा p of x ये हमारा क्या है बेटा g of x। p of x means क्या है बेटा p of x is a divider and g of x means divisor। देखो फर्स्ट टर्म समझो बेटा फर्स्ट टर्म क्या दिया आपको कि फर्स्ट टर्म इज कि फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड या फर्स्ट टर्म इसमें डिविडेंड है डिविडेंड का फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा 4x square फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजन फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिविडेंड डिवाइड्स बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर क्या है x है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 4x square upon x जब x का तो बेटा इक्वल टू क्या है 4x। तो जो 4x आया वो हमारा कौन सा हुआ बेटा ये 4x इज द फर्स्ट क्वेश्चन मिला हमको बेटा ठीक है। इज इट क्लियर कि 4x square तो यहां पे क्या 4x आया तो मैं यहां पे लिख दूं 4x। आप जानते हो बेटा यहां पे क्या हमारा एक क्वेश्चन होता है q of x। इज इट क्लियर फर्स्ट स्टेप क्लियर सेकंड स्टेप क्लियर हो गया कि फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड फर्स्ट टर्म ऑफ द क्या है हमारा डिविडेंड कि फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा मल्टीप्लाई द डिवाइजर मल्टीप्लाई करना है बेटा ले 4x इन ब्रैकेट देखो कि मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन जो फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन कौन सा 4x है किससे डिवाइड करना है बेटा मल्टीप्लाई द डिवाइजर डिवाइजर हमारा कौन सा है x minus 1 x minus 1 इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 4x into x तो क्या आएगा 4x square 4x into the 4x square 4x into plus minus 4x square minus 4x। इज इट क्लियर हो गया बेटा तो मल्टीप्लाई कर रहे देखो यहाँ पे 4x into x x into 4x square क्या आएगा यहाँ पे 4x square हो गया 4x square माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4x 4x square minus 4x multiply the divisor by the first term of the question। multiply divisor क्या है बेटा डिवाइड किया इससे डिवाइड किया बेटा फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन ले लिया तो हमको क्या मिला बेटा कि फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन तो क्या हुआ 4x square minus 4x। यस अब ये बेटा उसमें किससे सब्सट्रैक्ट करना है ये याद रखना है बेटा ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि नाउ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिविडेंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम डिविडेंड मींस क्या है बेटा हमारा p of x में से सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट मींस यहां पे देखना है बेटा यहां पे प्लस है तो माइनस साइन यहां पे माइनस है तो प्लस। इज इट क्लियर
फिर से बता रहा हूं बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से करना है बेटा? डिविडेंड से, पी ऑफ एक्स में से। तो देखो ये साइन हो गया, अब साइन इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस कट हो गया। अब गलती से भी बेटा ये साइन लिखना है, जो चेंज की हुई साइन लिखना है। 3 + 4, 3 + 4 इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 7x, 7x यहाँ पे क्या है +1 हो गया, 7x + 1। ये क्लियर? फिर से बता रहा हूं, देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या बेटा? अरेंज द डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री p of x एंड g of x, और इसके बाद क्या? फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड डिवाइड्स बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। ये डिविडेंड है, इसको डिवाइड करके किया बेटा, तो 4x² तो 4x मिला, तो 4x हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ? हो गया बेटा 4x। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है बेटा? डिवाइजर से। ले 4x * x - 1, तो यहां पे आएगा 4x² - 4x। अब डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है बेटा? सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें सब्ट्रैक्ट किया बेटा? p of x में से। क्लियर हो गया? 7x + 1। अब ये सारे स्टेप फिर से रिपीट करना है। अब देखो बेटा 7x है अपना, तो यहां पे क्या आएगा? 7x अपॉन, देखो 7x। अब सारे स्टेप फिर से रिपीट होगा कि डिवाइड्स द फर्स्ट टर्म की जगह यहां पे क्या है? डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द, इसमें क्या 7x, 7x किससे डिवाइड करना है? x से। x में हमारा कौन सा है? डिवाइजर, तो 7x अपॉन x इक्वल टू क्या है? 7 है। तो ये हमारा कौन सा होगा? सेकंड क्वेश्चन मिला। सेकंड क्वेश्चन हो गया बेटा, देखिए इससे क्लियर। 7x किससे डिवाइड बेटा? x से किया, उसका फर्स्ट टर्म, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म 7x फर्स्ट टर्म, और यहां पे देखो x है, तो 7x अपॉन x, x कट इक्वल टू क्या है? 7 है। सेकंड क्वेश्चन यहां पे 7, तो यहां पे क्या है? साइन इंपॉर्टेंट है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, या +7 हो गया क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो कि जो बड़ा सेकंड क्वेश्चन आता है वो 7 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा? g of x मींस डिवाइजर से, x - 1 इक्वल क्या आएगा? इसके साथ होगा क्या होगा? 7x माइनस प्लस माइनस माइनस 7 हो गया, 7x - 7। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा यहाँ पे? 7x - 7 मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे फर्स्ट की जगह क्या होगा? सेकंड टर्म क्वेश्चन। एंड नाउ यहां तक क्लियर। अब क्या है? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। ये हमारा 7x + 1 क्या हमारा डिविडेंड है बेटा, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, क्लियर? ये कट हो गया। 1 + 7 इक्वल टू कितना हुआ बेटा? आंसर 8 हो गया। क्लियर? तो रिमाइंडर इज r of x हो गया। क्लियर बेटा? ये कौन सी मेथड है बेटा? हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक्चुअल डिवीजन थी। क्लियर? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले कि p of x इक्वल टू g of x into q of x plus r of x. p of x is a dividend, g of x is a divisor, and q of x is a question plus r of x is a reminder. अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या आता है बेटा? अरेंज द डिग्री, और किसके हिसाब से? डिसेंडिंग ऑर्डर एंड द राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें देखो बेटा 3x + 4x + 1 था, तो उसमें अरेंज किया बेटा 4x² + 3x + 1, g of x में -1 + x है। तो पहले सबसे पहले डिग्री आगे बना दी, 1 में x - 1। अब बेटा फर्स्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 2 कि डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड। किससे डिवाइड? डिवाइडर से फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर डिवाइड किया, तो 4x² अपॉन x, तो 4x द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन मिल गया। अब फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन बेटा उसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? आपके पास डिवाइजर है वो, तो डिवाइजर क्या है हमारे पास बेटा? x - 1, तो g of x x - 1 मल्टीप्लाई किया। अब इसके मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं? डिविडेंड में। डिविडेंड मींस क्या है हमारा? p of x। क्लियर हो गए? ओके, वन मोर एग्जांपल।
number 2 is a divide p of x equal to x square plus x minus y by g of x equal to minus 2 plus x। अब देखो बेटा डिवाइड से p of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 बाय g of x और माइनस 2 प्लस x। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था बेटा कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री कि p of x और g of x पूरा अरेंज कर दीजिए 2 1 एक बार 0 है तो अरेंज है पर इसको अरेंज करना पड़ेगा तो माइनस 2 प्लस x है तो x माइनस 2 तो p of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 एंड now g of x इक्वल टू x माइनस 2 हो गया क्लियर। अब देखो बेटा 1 बाय 1 स्टेप फर्स्ट था। अब क्या बेटा x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 अब नाउ x माइनस 2 अरेंज ऑर्डर डिग्री में अरेंज करने के बाद कि फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड तो ये हमारा बेटा x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म ऑफ द g ऑफ x मींस डिवाइजर डिविडेंड की वैल्यू x लिया बेटा तो क्या है हमारा आंसर x स्क्वायर अपॉन x डिवाइड किया x काट तो इक्वल टू x तो ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन मिला आपको हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन ax है तो यहाँ पे मैं लिख दूं x इज इट क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप ना कि फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन x is multiplied by divisor means x minus 2 equal to x into x equal to x square minus 2x तो यहाँ पे बेटा x square minus 2x है। अब नेक्स्ट स्टेप है सबट्रैक्ट फ्रॉम डिविडेंड बेटा इसमें से माइनस करना है तो माइनस प्लस है तो बेटा माइनस है तो प्लस कट x plus 2x तो इक्वल टू 3x यहाँ पे माइनस 5 हो गया क्लियर। स्टेप अब स्टेप रिपीट करना है बेटा। अब क्या फिर से 3x है तो 3x अपॉन x इक्वल टू x का इक्वल टू 3 तो सेकंड क्वेश्चन मिल गया आपको बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए अब सेकंड क्वेश्चन के बाद यहाँ पे क्या प्लस देखो यहाँ पे प्लस 3 तो नाउ 3 सेकंड क्वेश्चन है बेटा उसको मल्टीप्लाई किससे बेटा कैसे डिवाइजर मींस क्या हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस प्लस माइनस 6 तो यहाँ पे 3x माइनस 6 अगर इसके बाद सबट्रैक्ट फ्रॉम डिविडेंड तो माइनस प्लस कट -5 प्लस 6 इक्वल टू 1 तो इज अ रिमाइंडर r of x is a p of x and now q of x and g of x हो गया क्लियर बेटा। कुछ नहीं बेटा एकदम इजी है फिर डिग्री अरेंज कर दूं डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपको दिया है तो स्टेप फर्स्ट का स्टेप हो जाएगा बेटा। अब इसके बाद क्या फर्स्ट टर्म डिविडेंड को डिवाइड करना है बेटा किससे करना है डिवाइजर से g ऑफ x का फर्स्ट टर्म ही याद रखना उसका फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म ठीक हो गया क्लियर। ओके नाउ वन मोर एग्जांपल
बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वेश्चन। देखो बेटा आपको क्वेश्चन ऐसा है, बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वेश्चन मींस क्या फाइंड करना है आपको, q ऑफ x एंड r ऑफ x, ठीक है। पर डिवाइड करना है बेटा, r ऑफ x x is to 4 plus 1 by x minus 1, x minus 1। तो x is to 4 plus 1 है क्योंकि p of x के डिविडर एंड x minus 1 is a divisor। x is to 4 plus 1 upon divides x minus 1। देखो यहाँ पे डिग्री में ऑलरेडी अरेंज है, तो क्या करना है, x is to 4 है तो देखो x is to फर्स्ट टर्म x is to 4 upon x इक्वल टू क्या है x क्यूब x रेज टू क्यूब। तो फर्स्ट टर्म मिलेगा हमें फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन x क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा x क्यूब। अब x क्यूब फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन इज मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर हमारा x minus 1 है, x minus 1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा यहाँ पे x क्यूब x is to 4 minus x क्यूब, x is to 4 minus x क्यूब, अब x is to 4 minus x क्यूब। अब सब्सट्रैक्ट फ्रॉम p of x डिविडेंड माइनस सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस है, ये माइनस है तो प्लस, ये कट। अब देखो बेटा अभी डिग्री ऑफ अरेंज करना है 1 प्लस x क्यूब, तो x क्यूब पहले आएगा तो x क्यूब प्लस 1, नाउ x क्यूब अपॉन x, ये x क्यूब और ये x डिवाइड x क्यूब इक्वल टू x स्क्वायर। ये कौन सा मिला हमको बेटा, सेकंड मिला, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मिला। अब सेकंड क्वेश्चन मिलने के बाद x स्क्वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस x स्क्वायर इन ब्रैकेट x minus 1 मल्टीप्लाई डिवाइजर इक्वल टू x स्क्वायर इनटू x, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर, x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अब नाउ सब्सट्रैक्ट, इसमें से माइनस करना, माइनस प्लस कट 1 प्लस x स्क्वायर तो बनेगा x स्क्वायर, यहाँ पे देखो माइनस है तो प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब नाउ x स्क्वायर नेक्स्ट टाइम x स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू x। थर्ड मिला हमको, थर्ड क्वेश्चन, तो प्लस x प्लस x। अब नाउ x इन ब्रैकेट x minus 1, x in bracket x minus 1 equal to x square minus x, यहाँ पे x square minus x। अब सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से, तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, कट। अब अरेंज करो तो क्या आएगा x plus 1। अब नाउ x है यहाँ पे x अपॉन ax और ax डिवाइड बाय x, let x फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड नाउ डिवाइजर है फर्स्ट टर्म, तो x अपॉन x इक्वल टू क्या आएगा 1। तो हमारा कौन सा वाला फोर्थ क्वेश्चन। अब मल्टीप्लाई करना है 1 इन ब्रैकेट x minus 1 इक्वल टू क्या आएगा, x बन जाएगा x minus 1। यहाँ पे देखो 1 है तो प्लस 1 x minus 1, अब माइनस साइन प्लस 1, सब्सट्रैक्ट किया 1 plus 1 equal to 2, 1 plus 1 equal to 2। जब q of x, आपको क्वेश्चन पूछा है q of x and r of x, तो ऐसे q of x equal to ये हमारा q of x x cube plus x square plus x plus 1, and now reminder r of x equal to 2। Is it clear? कि 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप देखो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा बेटा।
फर्स्ट दो है ब्राइट, याद रखना इन शॉर्ट में डिग्री अरेंज करने के बाद कि फर्स्ट टर्म द डिविडेंड डिवाइड्स बाय फर्स्ट टर्म द डिवाइजर, मल्टीप्लाई करके डिवाइड फर्स्ट टर्म क्वेश्चन मिल गया उसको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में क्या करना है बेटा सब्सट्रैक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 के p of x दिया बेटा कि 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 डिवाइड्स बाय x माइनस 2। तो फर्स्ट टर्म रखते 2x स्क्वायर 2x क्यूब अपॉन x, तो कट इक्वल टू क्या आएगा बेटा 2x स्क्वायर। फर्स्ट मिल गया ब्रैकेट 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो ब्रैकेट 2x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई डिवाइजर से करते हैं x माइनस 2 तो इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2x क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस 2 टू द पावर x स्क्वायर, यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करते हैं माइनस प्लस कट हो गया यहाँ पे बेटा माइनस, अब इंपॉर्टेंट देखो ये -1 है और यहाँ पे +4 है, -1 + 4 क्या है बेटा 3x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है बेटा -2x - 2x। देखो -1 + 4 ये इंपॉर्टेंट है, साइन चेंज क्यों देखना है, ये मत देखना यहाँ पे ध्यान देना बेटा प्लस है माइनस प्लस माइनस बिगर साइन 3x स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या है 3x स्क्वायर अपॉन फर्स्ट टर्म है x 3x स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू 3x in bracket x minus 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x है तो प्लस 3x 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस सब्सट्रैक्ट करना है कट हो गया -2 + 6 4x -7, तो 4x अपॉन x 4x फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म का डिवाइड बाय डिवीजन से 4x x काट ले 4, अब नाउ मल्टीप्लाई 4 इन ब्रैकेट x -2 तो 4x -8 ये 4 है +4 तो यहाँ पे +4 क्या 4x -8 ये माइनस प्लस इकट -7 + 8 तो 1 तो क्या बेटा ये हमारा कौन सा था q of x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एंड नाउ रिमाइंडर r of x इक्वल टू 1। ओके क्लियर। डिवाइड्स करना है बेटा फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड डिवाइड्स बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। बाद में बेटा अगर आता है रिमेनिंग है फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन मिलेगा आपको, फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन 2x स्क्वायर, उसको बाद में मल्टीप्लाई करना है किससे मल्टीप्लाई डिवाइजर तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब सब्सट्रैक्ट करना है डिविडेंड में से हो गया। अब नाउ वन मोर एग्जांपल डिवाइड्स 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16 बाय x प्लस 2, तो x प्लस 2 डिवाइड्स बाय 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16। तो फर्स्ट टर्म 4x क्यूब अपॉन x इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर। अब नाउ 4x स्क्वायर इन x प्लस 2 इज अ मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4x क्यूब प्लस 4 2 जा 8x स्क्वायर, तो 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस माइनस देखो प्लस है तो बेटा देखो यहाँ पे माइनस हो गया प्लस है माइनस सब्सट्रैक्ट करना है -3 -8 -11x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x -11x स्क्वायर अपॉन x -11x स्क्वायर अपॉन x
तो x कट इक्वल टू माइनस 11x। तो सेकंड क्वेश्चन भी क्या यहाँ पे माइनस 11x इन ब्रैकेट x प्लस 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड नाउ इक्वल टू माइनस 11x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 11 टू 22x then minus 11x square minus 22x अब subtract माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, कट 2x and 22x 24x अब now plus 16 तो 24x upon x equal to 24, so plus 24 in bracket x plus 2 equal to 24x. Now 24 2 is 48 24x plus 48 अब माइनस में सबट्रैक्ट माइनस कट 60 minus 48 12 10 में से 8 और 5 में से 4 करेक्ट। तो नाउ q of x equal to 4x square minus 11x plus 24 and now reminder r of x equal to 12।